बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द फंक्शंस that relate angles to sides in a right angle triangle are known as the trigonometric function। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये दोनों एक ही बात है। तो ये एक ऐसे फंक्शंस हैं जिसके अंदर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर उसकी जो एंगल्स हैं और उसकी जो साइड्स हैं उनके दरमियान जो है वो एक रिलेशन जो है वो पैदा करते हैं। हमारे पास 6 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अच्छा, उसमें ये साइन, कोसाइन और टेन ये आपकी बेसिक है और बाकी जो 3 है वो इन्हीं का जो है वो रेसिप्रोकल है। आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक है या आपका जो इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो ये बहुत कदीम है। यानी ये हिंदुस्तान से होता हुआ इसका इल्म फिर इस्लामिक मैथमेटिक्स से होता हुआ और बाकायदा तौर पर यूरोप के अंदर जाकर एक बाकायदा जो है वो फील्ड बन गया है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये आपके ना सिर्फ थ्योरेटिकल बल्कि आपके जो अप्लाइड साइंस के अंदर भी जो है वो एक नागजीर जो है वो टूल के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ तक ट्रिग्नोमेट्रिक जो है उसका अपने यूज़ की बात करें तो ये आजकल हमारा जो है ये फिजिक्स के अंदर, आपके जो है इंजीनियरिंग के अंदर, आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर और जो आपकी रियल लाइफ जो है वो एप्लीकेशंस हैं वहाँ जो है इसका इस्तेमाल जो है वो बेशुमार है। Applications of trigonometric ratios: when we make use of a ruler or measuring tape to measure the thickness of a book, the length of a pencil or height of a chair या table या dimensions of a classroom, we are making direct measurements। यानी वो कहता है जब भी आपने लेंथ मेजर करनी हो, हाइट मेजर करनी हो तो हम डायरेक्टली जो है वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। In some cases, it is not possible to obtain direct measurements because these are difficult and dangerous. For example, it is difficult to climb upon a flagpole to measure the height. To measure the height of a cliff, it is also difficult and dangerous। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि डायरेक्टली तो हम जो है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल करते रहते हैं, ये लेंथ वगैरह, ये हाइट वगैरह। बाद ऐसी सूरतें होती हैं कि जिसमें हम जो है वो डायरेक्टली जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज नहीं करते। उस सूरत में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली जो है वो दीज रेशियोज या इन फंक्शंस को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनडायरेक्टली जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी एग्जांपल ऐसे समझ लेके, अगर फर्ज करो हमारे पास एक ट्री है, हम उस ट्री की जो है वो हाइट जो है वो मेजर करना चाहते हो तो डायरेक्टली तो हम मेजर नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम दरख्त से जो है सपोज हम जो है वो 50 मीटर अवे जो है वो खड़े हो जाते हैं और एक क्लाइनोमीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो हम उस क्लाइनोमीटर की मदद से जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो उस दरख्त का जो है वो मेजर करते हैं। सपोज उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाती है 30 डिग्री। तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं tan थीटा, तो हम tan थीटा के आगे जाकर हम पढ़ेंगे उसमें हम ये दोनों वैल्यूज हैं, यानी उसकी जो एडजेसेंट वैल्यू है या उसकी जो हमने एंगल फाइंड किया है उसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो हाइट जो है वो तकरीबन जो है 28.85 मीटर जो है निकल आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और अगर डायरेक्टली हम यूज ना कर सके तो हम फिर उनको जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो इन रेशियोज को जो है वो हम यूज कर सकते हैं। For indirect measurement of distance of height, it is very much useful. It also plays an important role in the field of surveying, navigation, engineering, and many other branches of physical sciences। यानी ये सारे के सारे वो fields हैं जहां आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियोज को जो है हम यूज कर सकते हैं। We make use of these concepts of trigonometry to solve many problem in these fields। जहां तक अगर हम इनडायरेक्टली और एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ये जो नेविगेशन आ जाती है या एरोनॉटिक्स आ जाती है, इसके अलावा इंजीनियर्स, पायलट्स, सर्वेयर्स या आर्किटेक्चर, ये सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। अच्छा, the trigonometric ratios are applied to acute angle in a right angle triangle, but the concepts extend to angles greater than 90 degree and are widely used in many areas of mathematics and science। अच्छा, पहली बात तो यह है कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या आइडेंटिटीज हैं ये हमेशा आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर जो अप्लाई होती हैं।
लेकिन आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा जो दूसरी जो आपके पास जो ट्रायंगल्स होंगे उस वहां भी एप्लीकेबल होगी। अच्छा, अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें आपका एक एंगल जो है वो हमेशा जो है वो 90 डिग्री का होगा, और इस तरह उसको हम जो है वो स्क्वायर की मदद से जो है उस एंगल को या उस वर्टेक्स को जो है वो हम रिप्रेजेंट किया करेंगे। यानी जहां ये स्क्वायर का साइन होगा तो इसका मतलब होगा कि ये आपका 90 डिग्री का या राइट एंगल है। अक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को हम देखें तो उसकी टोटल एंगल्स का सम हमेशा जो है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा तो इसका मतलब बाकी दोनों का सम जो है, यानी दोनों को सम करेंगे तो वो आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बाकी दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे, क्योंकि जब सम 90 डिग्री है तो इंडिविजुअल हम देखेंगे तो वो दोनों, इसलिए हम कहते हैं कि ये आपकी अक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट कहते हैं लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ACB। ये ए सी और बी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, अब देखें हमेशा जिस भी वर्टेक्स के ऊपर आपका राइट एंगल होगा आपने हमेशा उसको जो है वो सेंटर में लिखना है। इसको हम ABC भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बेहतर इसका तरीका यही है कि आपने ACB ही पढ़ना है कि जिस वर्टेक्स के ऊपर आपका 90 का एंगल है आपने उसको सेंटर के अंदर जो है रखना है विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल थीटा। ये एंगल थीटा है, यानी इस थीटा, इसको हम थीटा से जो है इस एंगल को जो है हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। और थीटा से मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल CAB, यानी CAB। तो जिस वर्टेक्स के ऊपर एंगल होगा उसको भी आपने इस तरह एंगल मेजर करते हुए हमेशा जो उसको सेंटर के अंदर रखना है विद मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB आपका 90 डिग्री है। ACB ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब ये एंगल आपका जो है ये देखें एंटी क्लॉकवाइज उसने शो किया हुआ है। इन द ट्रायंगल ACB द साइड BC इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अच्छा, अब जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो इसकी 3 साइड्स हैं आपकी। अब इन साइड्स के नाम जो है वो दिए हुए हैं। आप देखें ये हाइपोटेनस है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये आपका जो है वो बेस है। तो अब इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इनकी डायरेक्शन के ऊपर नहीं जाना, बल्कि आपने देखना है कि ये हाइपोटेनस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर कौन सी होती है और बेस कौन सी होती है। तो उसका रूल ये है कि जो भी आपका राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का जो भी एंगल होगा, उसके सामने जो भी साइड होगी वो हमेशा आपकी जो है वो हाइपोटेनस कहलाती है। तो इसका मतलब ये सी आपका राइट एंगल है तो इसके सामने ये वाली साइड जो है ये आपकी जो है वो हाइपोटेनस कहलाती है। दूसरी बात, जिस एंगल को हमने लेना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, जैसे हम ए को एंगल थीटा लिया हुआ है, तो जिस एंगल को आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लेना है उसके सामने जो साइड होगी वो हमेशा आपकी जो है वो परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ इसका मतलब ये वर्टेक्स ए है, इसके सामने ये वाली साइड जो है ये आपकी जो है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। और तीसरी बात कि आपके 90 डिग्री, यानी ये वर्टेक्स जिसके ऊपर आपका राइट एंगल है और जो आपने एंगल थीटा लिया हुआ है उसके दरमियान वाली जो साइड होती है वो हमेशा आपकी जो है वो बेस कहलाती है। ये रूल्स है इसके कि जो आपने, यानी ट्रायंगल की आप डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, बात का तो हो सकता है आपका राइट एंगल ऊपर साइड पे वो लेफ्ट साइड के ऊपर चला जाए, लेकिन ये जो रूल्स मैंने बताए हैं ये रूल्स हमेशा जो है इसी तरह रहेंगे। यानी 90 डिग्री राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस, आपका जो एंगल हम थीटा या कोई अल्फा बीटा या गैमा जो भी लेंगे उसके सामने जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और आपके राइट एंगल और जो एंगल आपने लिया होगा थीटा वगैरह उसके दरमियान वाली जो साइड है वो हमेशा जो आपकी बेस कहलाती है। राइट एंगल ट्रायंगल ACB द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल थीटा आर डिफाइंड। ये हमारे पास जो है वो 6 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। सबसे पहले जो है वो साइन थीटा है। साइन थीटा हमेशा आपके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जो है वो दरमियान जो है वो रेशियो होती है, यानी परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपका साइन के इक्वल होगा। अब देखो परपेंडिकुलर यहाँ ए है। अच्छा, अब एक और चीज भी, अगर हम वर्टेक्स को A, B और C जो है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके सामने जो साइड्स होंगे वो हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर से आपने जो है वो शो करना है। अब देखो यहाँ A है, A कैपिटल है, तो उसके सामने जो परपेंडिकुलर उसको हमने स्मॉल लेटर A से जो है रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह ये B है आपके पास, तो B के सामने जो बेस है उसको हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह ये जो आपका राइट एंगल है ये कैपिटल C है, और C के सामने हाइपोटेनस जो है वो स्मॉल लेटर से जो है आपने रिप्रेजेंट। तो साइन थीटा आपके पास किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो है वो आपका A है और आपकी जो हाइपोटेनस है वो स्मॉल c है। अच्छा, उसके बाद कॉस थीटा है। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस।
तो बी ओवर सी, और इसी तरह टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और बेस है, यानी टेन थीटा को लेंगे तो आपने परपेंडिकुलर ये वाली हाइट लेनी है और इसको डिवाइडेड बाई आपने बेस जो है वो साइड के साथ जो है वो करना है। अच्छा, ये तो आपकी हो गई तीन ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियोज। अच्छा, बाकी ये जो तीन है ये इनका रेसिप्रोकल है। अब देखो साइन थीटा है तो उसका कोसेकेंट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है, तो उसमें क्या होगा, आपकी हाइपोटेनस ऊपर चली जाएगी और आपकी ये जो परपेंडिकुलर थी वो आपने डिनोमिनेटर के अंदर लिख लेनी है, यानी यहाँ इसकी वैल्यू ए ओवर सी थी तो अब ये क्या हो जाएगी, ये सी ओवर ए हो जाएगी। इसी तरह कॉस था, कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो आपका सीकेंट थीटा होता है और वो भी ये बी ओवर सी थी तो ये क्या हो जाएगी, ये सी ओवर बी हो जाएगी। इसी तरह टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और बेस था तो यहाँ आपके पास जो है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा, और आखिरी बात इसमें क्या है, जब सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू राइट एंगल ट्रायंगल ACBR। अच्छा, अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसके जो कंप्लीट नाम है, हम वो कंप्लीट जो नाम लिखने की बजाय हम शॉर्ट के अंदर जो है वो लिखा करेंगे। अब ये देखो साइन है तो साइन की जगह हम सिर्फ और सिर्फ SIN जो है वो लिखेंगे, तो ये हमारा जो है वो साइन को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह कुसाइन है, कुसाइन की जगह हम सिर्फ और सिर्फ कॉस लिखेंगे, COS। टेजेंट की जगह टैन TN जो है वो यूज किया जाएगा और कोसिकेंट की जगह हम सिर्फ कोसिकेंट COSCC जो है उसको जो है लिखा करेंगे, और इसी तरह सीकेंट की जगह SEC ये लिखा जाएगा और कोटेंजेंट की जगह सिर्फ कॉट जो है वो लिखा जाएगा। आपका टेन थीटा जो है वो आपका साइन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है, और इसी तरह जो कॉट थीटा है वो आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन, यानी टेन थीटा और जो आपका कॉट थीटा ये दोनों रेसिप्रोकल है। यहाँ साइन ओवर कॉस है तो कॉट में जब जाएंगे तो क्या होगा, आपका कॉस ऊपर चला जाएगा और आपका जो साइन है वो आपका नीचे आ जाएगी, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इनको भी आपने याद रखना है। और उसके बाद ये आपका साइन और कोसिकेंट ये दोनों रेसिप्रोकल है। कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन के इक्वल होता है, और यहीं से अगर हम मैं कहूँ जी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, तो साइन थीटा जो है वो आपका 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के इक्वल होगा, यानी ये दोनों आपस में जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह सीकेंट थीटा 1 ओवर कॉस थीटा है तो यहां से अगर मैं कॉस थीटा लिखूंगा तो वो 1 ओवर सीकेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा, और कॉट थीटा 1 ओवर टेन है तो टेन थीटा जो है वो हमेशा 1 ओवर कॉट थीटा के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने शो की हुई है A, B और C से। इसमें आप देखें आपका जो वर्टेक्स A है इसके ऊपर एंगल आपका थीटा है, और C वर्टेक्स के ऊपर आपका राइट एंगल है या 90 डिग्री का एंगल है, और B के ऊपर आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो तीनों एंगल्स को जब हम सम करते हैं तो आपके पास जो है वो 180 डिग्री आता है। तो अब इसमें से एक तो राइट एंगल है, ये राइट एंगल, तो इसका मतलब आपका एंगल ए और जो आपका जो बी है इन दोनों का सम जो है वो आपका 90 डिग्री का इक्वल है। तो अगर हम ए को जो है वो थीटा अगर लेंगे तो आपका जो बी वर्टेक्स होगा वो आपका 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। अच्छा, अब देखो सबसे पहले यहाँ वो साइन जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है वो ले रहा है। अब साइन एंगल जब भी हम लेते हैं, अब देखें ये बी अब एंगल लिया हुआ है तो यहाँ एंगल की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, तो साइन बीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिख दिया। और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो अब जब एंगल बीटा को हम यहाँ 90 माइनस थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर आपके पास जो है ये वाली साइड हो जाएगी, यानी आपके एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो AC आपकी परपेंडिकुलर होगी, वो हमने ऊपर लिख दी, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमेशा जो है वो आपके राइट एंगल के सामने होता है, तो C आपका जो है यानी AB आपकी जो है वो हाइपोटेनस है, तो हमने वैल्यू लिख दी जी B ओवर C। अब हम दोबारा क्या कर रहे हैं, हम एंगल ए को ले रहे हैं, ठीक है। अगर एंगल ए को लेंगे तो यहां से कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ मेजरमेंट ए लें तो उसकी वैल्यू, अब जब कॉस की वैल्यू लेते हैं तो हमेशा जो है वो आपकी किसके इक्वल होती है, आपकी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अब बेस आपके पास जब हम एंगल ए ले लिया तो बेस आपका आपके राइट एंगल और एंगल के दरमियान में होता है, तो अब बी जो है वो आपकी यानी AC जो है वो आपकी बेस बन जाएगी, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आपके पास अगेन जो है वो AB ही रहेगा यानी C। तो आपके पास जो है वो कॉस ऑफ एंगल A की वैल्यू जो है वो B ओवर C हो जाएगी। अच्छा, अब देखें इक्वेशन 1 के अंदर भी आपका B ओवर C है, वो किसके इक्वल है, साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल, और आपकी इक्वेशन 2 के अंदर भी अगेन B ओवर C है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ये कॉस ऑफ एंगल A के इक्वल।
तो हम इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें पता चला कि आपका साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो आपके कॉस थीटा के इक्वल है। अब जब भी आपके पास जो है, जैसे हम देखो साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया है, कॉस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह जब कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो आपने क्या करना है, इस कॉस की जगह आपने साइन लिख देना है और एंगल ये वाली वैल्यू जो है उसके साथ आपने लिख देनी होती है। इसी तरह देखें ये टैन है तो टैन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट के अंदर, और आपके पास टैन के अंदर जो ये एंगल थीटा है तो आपने कॉट के साथ जो है वो एंगल जो है वो लगा देना है। इसी तरह ये कॉट में देखें, कॉट में 90 माइनस थीटा है तो कॉट टैन के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सीकेंट 90 माइनस थीटा है तो वो कोसीकेंट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कोसीकेंट होगा तो वो आपके सीकेंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा।